तुम धन कमाते हो, किसी ना किसी के हिस्से का तो आएगा ही ना। अब ज़्यादा एकत्र हो गया तो समाज का हित समाज को वापस देना चाहिए, ये अच्छे काम होने चाहिए। क्यों? उसमें समाज का योगदान है। और सुबुद्धि क्या करेगी कि वो दूसरे का हित करेगी, कि परहित वो मुख्य है। अपना हित वहीं तक जहाँ तक हमारे परिवार का पालन पोषण भली प्रकार हो जाए, उसके बाद जो ओवरफ्लोइंग है वो परहित में होना चाहिए, तब सुबुद्धि होगी। और बुद्धि क्या करेगी? बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। फिर क्या होगा? एक दिन जोड़ जोड़ कर छोड़ के मर जाता है आदमी। जोड़ता रहता है जोड़ता रहता है, छोड़ के मर जाता है। काम नहीं आता उसका। काम उतना ही आता है जितना पेट में भोजन कर लेगा, शरीर पे वस्त्र धारण कर लेगा, सिर छुपाने की जगह ले लेगा। इससे ज्यादा तो काम आने वाला है नहीं। तो दो बातें यहां समझने की योग्य हैं कि हम क्या व्यवस्था करें अपने जीवन में, हम अपने जीवन को किस मार्ग पर ले जाएं, हमारे जीवन की दिनचर्या कैसे शुरू हो, कैसे खत्म हो, कैसे हम अपने शांति और आनंद को उपलब्ध हो जाए। तो वहां पर क्या काम आएगी? सुबुद्धि। बुद्धि काम नहीं आएगी। कुबुद्धि तो बिल्कुल काम नहीं आएगी। कुबुद्धि क्या है? वो कुमार्ग पर डाल देती है, बुरे व्यसन में लगा देगी, बुरी दिनचर्या बना देगी। बुद्धि क्या है? मैं, मेरा, मेरा परिवार, बस। अब तो परिवार की दूर की बात हो गई, मैं और मेरा। और सुबुद्धि क्या है? कि दूसरे का हित, दूसरे का विचार, परहित की बात, दूसरे का भला कैसे हो, दूसरे के हम काम कैसे आ जाएं, कोई कष्ट में है उसके कष्ट कैसे दूर कर पाएं, ये सुबुद्धि है। फिर इसके आगे सुबुद्धि क्या कहती है? आगे का काम और मुश्किल काम है। वो कहती है कि अपना जीवन व्यवस्थित कैसे करूं, कल को मरना है, छोड़ के मरना है, तो इस जीवन में है क्या, कैसे जान लूं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या था, मैं क्यों पैदा हुआ और क्यों मर जाऊंगा, और मैं करने क्या आया यहां। ये कहां से निकलेगा? ये यहां से निकलेगा कि जब हमें स्मरण रहे कि मरना है और छोड़ के मरना है, मरना है और छोड़ के मरना है, तो समझ आएगा कि दूसरे का हित कैसे हो और मेरा हित कैसे हो। मेरा हित धन से नहीं, संसारिक नहीं, आध्यात्मिक। वहां से अध्यात्म शुरू होता है, वहां से परमात्मा की जरूरत शुरू होती है। अभी परमात्मा की जरूरत क्या है? बुद्धि। बुद्धि से काम करते हैं। परमात्मा जो मेहनत से नहीं मिलता तू दे, धन नहीं मिला धन दे, वस्तु नहीं मिली वस्तु दे, परिवार में कोई अशांति हो गई वो दूर कर, व्यापार नहीं चलता मेरा व्यापार चला, बच्चे बिगड़ गए उन्हें ठीक कर। ये क्या है? ये बुद्धि से काम कर रहे हो, तो विवेक से नहीं कर रहे। तो वो कहानी याद कर लेना कि हो ये वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ा वही साखा। तो सुबुद्धि का काम क्या है कि मेरा क्या होगा, मरने से पहले क्या जानना जरूरी है, मरने से पहले मुझे क्या कर्म करने जरूरी है, मरने से पहले मुझे ये जानना इतना जरूरी है कि मैं आया क्या करने था यहाँ। अब अपने आप से पूछो, यहाँ क्या करने आए हो, इस संसार में क्या करने आए हो, पूछ के देखो अपने आप से।
जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। कोई है ऐसा जो ये कहे कि मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ हूं? किसकी मर्जी से पैदा हुए हो? प्रभु की मर्जी से कि तुम मनुष्य बनना है तो मनुष्य बन के आना है तो आ गए। दूसरी और मूल बात, अपनी मर्जी से मरोगे नहीं। अपनी मर्जी से तुम्हारे हाथ में, कंट्रोल में कुछ है नहीं, तो हम कर क्या रहे हैं यहां? तो हमें समझना पड़ेगा कि जीवन का कोई तो उद्देश्य होगा, इसीलिए तो हमें भगवान ने भेजा होगा। कोई तो कारण होगा कि भगवान ने यहां भेजा है इस धरती पर। वो क्या कारण हो सकता है? बिना कारण के तो कुछ होता नहीं। ये जानने की जब इच्छा होगी तब परमात्मा का सहयोग उसमें चाहिए। परमात्मा का सहयोग कैसे चाहिए? कि हमें एक सद्गुरु मिले। सद्बुद्धि कौन देगा? सद्गुरु। आजकल तो गुरु भी बड़े टेढ़े टेढ़े हो गए हैं। धन एकत्र किया, गायब। वस्तुएं एकत्र की, गायब। वही बुद्धि। तो सुबुद्धि जहां पर आती हो वहां से सद्गुरु पैदा